एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपो अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना। सोशल मीडिया पर भौंकने वाले भाड़े के कुत्ते जो 2 रुपए पर कमेंट के हिसाब से अपनी नफरत की रोटी सेकते हैं, वो भी भारत पर, हिंदुस्तानियों पर हुए इस अटैक को अपनी राजनीतिक गंदी नफरती राजनीति का एजेंडा बनाने पर जुट गए। धोती खोल के उसी को मोरेठा बांध देंगे। साला जिसको देखो मोटिवेशनल स्पीच फैल रहा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। पहलगाम हमला भले ही मजहब देख के किया गया हो, मगर देश में पहलगाम हमले की निंदा करने के बजाय मोदी जी को कोसने वालों की एक नई ही कौम खड़ी हो गई। ये भले हिंदुस्तान में पैदा हुए, मगर इनका डीएनए मेड इन पाकिस्तान है। ये वही हैं जिन्हें यूपी में चुनाव हो तो यूपी में काबा रिलीज करना होता है। इससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पाकिस्तान के ये सिंपैथाइजर पाकिस्तान में हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा वायरल हैं। पाकिस्तानी इनके पोस्ट शेयर करके भारत के इन विभीषणों को कोट कर करके खुद को बड़ा भारी इंसानियत का नुमाइंदा बताने में जुटे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज इंडिया को ब्लेम कर पाकिस्तान के लिए बैटिंग करने वाले सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के बिहेवियर का रियलिटी चेक कर लेते हैं, जो खाते इंडिया का है और जब पेट भर जाता है तो गाते पाकिस्तान का है। इन इन्फ्लुएंसर्स से सही तो ओवैसी हैं जिन्हें महज सच दिख नहीं रहा, बल्कि वो तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की वकालत भी कर रहे हैं। अगर पहलगाम तो आगे तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना ज़रूरी है, डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना ज़रूरी है, और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सज़ा मिलना ज़रूरी है। उधर प्रियंका के पति और देश पर आपातकाल की तरह थोपे गए राष्ट्रीय जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा को ये अटैक हिंदुत्व की वजह से होता दिख रहा है। Looking at identities and then killing somebody, that's a message. Also sending a message to the Prime Minister of our country. Why? Because Muslims are feeling weakened. The minorities are feeling weakened. I know. वैसे ऐसा हो भी क्यों ना, वो कैपिटल सी माने कांग्रेस पार्टी के दामाद जो ठहरे, इनके नायक राहुल गांधी। खैर छोड़िए पॉलिटिक्स को, हम भी कहाँ पड़ गए चक्कर में। इन्फ्लुएंसर्स पर आते हैं तो इन्फ्लुएंसर्स नेहा सिंह राठौर हुई या फिर राजा रवीश कुमार, सब बाल की खाल खींचने में लगे हैं। इनका बस चले तो पाक में जाकर आतंकियों के पांव चूम लें। भारत सरकार ने पाक के भड़काऊ सोशल मीडिया हैंडल पर ताला लगा दिया, मगर विभीषण कहीं बाहर नहीं, घर में ही चिचिया रहा। इंडस वाटर ट्रीटी पर सैंक्शन रमेश कुमार को नौटंकी लग रही है, तो प्यारी नेहा राठौर को पहलगाम में पॉलिटिक्स दिख रही है। उन्होंने तो पाक को ही पॉपा मान लिया है। सही भी है, सुअर को शेरवानी पहनाने से वो टट्टी में लौटना नहीं बंद कर देंगे ना। सबसे पहले नेहा सिंह राठौर को ही सुन लीजिए। अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? तो मैडम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर पहलगाम पर सिंपैथी रखने के बजाय हाय दैया करने में लगी हैं। उन्हें तो लगता है कि मोदी जी ने पहलगाम में आतंकी बुलाए और फिर निहत्थे और बेकसूर मासूम लोगों का कत्लेआम करा डाला। अरे भाई, जब पाक का आर्मी चीफ चिल्ला चिल्ला कर 2 नेशन थ्योरी पर अमल कर रहा है, तब भी उसकी गूंज आपके कानों तक नहीं पहुंच पा रही, तो भला वो क्या ही करे। एक और बड़े भारी यूट्यूबर है, नाम है ध्रुव राठी, जिनकी सलामती की दुआएं पाकिस्तान में मांगी जा रही हैं। इंडिया में एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। पाक दुआएं क्यों ना मांगे भाई। राठी अपने प्रोपोगंडा वीडियो के जरिए पहले भी गलत नैरेटिव सेट करते रहे, तो उन्हें तो हर बार की तरह इस बार भी इंडिया में ही खोट दिख रही है। यही कारण है दोस्तों कि 2014 के बाद से परपेचुअली हिंदू खतरे में रहा है। चारों दिशाओं से साल भर साल, महीने भर महीने यही हिंदू खतरे में है का नैरेटिव आपको सुनाया जाता है। हैरान हो जाएंगे, इस रिपोर्ट के मुताबिक द मुस्लिम पॉपुलेशन हैज गॉन अप बाय 43+%। 43% बढ़ी है। द हिंदू पॉपुलेशन हैज गॉन डाउन इन एन इक्वल पीरियड बाय 7.82%। 88%
कम हुई है। Think about this. It's crazy. एक साजिश चल रहा है भारत को गजवाए हिंद करने का, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। जबकि 2014 से पहले इसकी आपको कोई बात भी कहीं सुनने को नहीं मिलती थी। सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये देश में हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। अब इन्हें कौन ही समझाए कि हम इंडियंस पागल हैं, कंफ्यूज हैं कि हमें अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, आर्मी में भेजना है या फिर पुलिस अफसर बनाना है। पाक को देखो भाई, क्लियर है। जाहिल बच्चों के पैदा होते ही उन्हें जिहादी बनाने में लग जाते हैं। देश में ध्रुव राठी के सबसे बड़े प्रशंसक रवीश कुमार भी कम नहीं है। कभी हम लोगों के आइडियल हुआ करते थे, मगर अब यूट्यूबर हैं तो बाकी यूट्यूबरों की तरह इनकी शैली भी इनका साथ छोड़ गई। अब इन्हें हर हाल में मोदी सरकार के अगेंस्ट खड़ा होना ही है। जब पूरा विपक्ष पहलगाम पर मोदी सरकार के साथ खड़ा हो गया, तब भी रवीश कुमार को पाक के हक में ही बोलना है। भारत सरकार ने 1960 से चली आ रही इंडस वाटर ट्रीटी पर एक्शन लिया तो बोले कि ऐसे कैसे वाटर स्ट्राइक कर देंगे। सिंधु नदी के पानी को चैनलाइज करने के लिए भारत सरकार के पास प्लान ही क्या है। फिर विशेषज्ञ बता डाला कि ये सिर्फ गीदड़ भपकी है, भारत से कुछ ना होगा। तो क्या आप छह नदियों का पानी रोक सकते हैं? यह तय कौन करेगा, प्रकृति या मोदी के मन में? ऐसा लगता है कि बीजेपी को पानी एक नया हथियार मिल गया है। पानी नहीं देंगे, प्यासा मार देंगे, इस टाइप की बातों से लोगों में जोश आ जाएगा, उसे ऐसा लगता होगा। शायद उरी और पुलवामा अटैक के बाद जो स्ट्राइक हुई, इन्हें लगता है वो भी पाकिस्तान ने ही की थी। भारत में कहाँ दम था। ये जो इतना जहर उगल पा रहे हैं वो भी इसी देश में मुमकिन है। पाक में होते तो मुंह सिल दिए जाते, क्योंकि वहां तो फ्रीडम ऑफ स्पीच छोड़िए जनाब, किसी बात की फ्रीडम है ही कहाँ। उनके पढ़े लिखे बच्चे पाक से दूर नौकरी पेशा कर रहे हैं और जाहिल भटके हुए हिंदुस्तान में गोली खाने को आते हैं। मेरी बातें आपको बुरी लग सकती हैं, चुभनी भी चाहिए, क्योंकि कुत्ते जैसी शक्ल वाले पाक ने हरकत भी अब की वैसी ही की है। जय हिंद।